दुखों की धूप में तू छाँव बनकर आया है, मेरी हर तकलीफ़ को तूने हर बार अपनाया है। मेरे साईं, दुखों की धूप में तू छाँव बनकर आया है, मेरी हर तकलीफ़ को तूने हर बार अपनाया है। मैं कैसे करूँ शुक्रिया तेरा, जो मुसर्रतों की गुर्बतों का तू ही एक सरमाया है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम साईं की एक अनन्य भक्त, जिनके बारे में वीडियो के लिए कई बार पूछा गया, उन राधा कृष्ण माई के बारे में जानेंगे, उन्हें याद करेंगे। तो आइए बिना किसी विस्तारित भूमिका के सीधे आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही में आपको मंदिर परिसर के दर्शन भी कराते हैं। साईं भक्त राधा कृष्ण माई का मूल नाम सुंदरी बाई क्षीरसागर था। उनका जन्म अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। सन 1899 में सुंदरी बाई क्षीरसागर जब 17 वर्ष की हुई तो उनका विवाह कर दिया गया। दुर्भाग्यवश विवाह के महज 8वें दिन ही उनके पति का निधन हो गया। इससे सुंदरी बाई क्षीरसागर को बहुत ही दुख हुआ। वे पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय के साथ साथ उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस सदमे को भुलाने के लिए उन्हें उनके मामा के घर पंढरपुर भेजा गया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। सन 1902 की एक सुबह वे उठी और अपने मामा के घर से निकल गई। वैराग्य की भावना ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। अंत में कई तीर्थ यात्राओं और कई पवित्र लोगों से मिलने के बाद उन्होंने शिरडी के श्री साईं बाबा के विषय में सुना। बाबा के दर्शन के लिए वे पहली बार साल 1907 में नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आई। बाबा के प्रथम दर्शन पर ही उन्होंने महसूस किया कि शिरडी ही उनका असली घर है और बाबा ही उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए मन में बिना किसी दूसरे विचार के उन्होंने शिरडी को ही अपना घर बना लिया। शुरू में वे अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखती व सदैव राधा कृष्ण का ही जाप करती रहती। इसलिए शिरडी के गांव वालों ने उन्हें राधा कृष्ण माई या राधा कृष्ण आई कहकर पुकारना आरंभ कर दिया। आई का अर्थ माँ होता है। बाबा के आदेश से राधा कृष्ण माई चावड़ी और द्वारका माई के बीच में स्थित स्कूल में रहने लगी। अपने जोशीले स्वभाव के कारण उन्होंने शिरडी गांव में साईं भक्ति का रूप ही बदल डाला। उनकी इच्छा थी कि बाबा की पूजा अर्चना भी उसी धूमधाम से हो जैसी पंढरपुर में भगवान विट्ठल की जाती है। लेकिन बाबा इन राजसी ठाठ बाट से दूर रहना चाहते थे। बाबा राधा कृष्ण माई के साथ सख्ती से पेश आते थे। वे कभी कभी उन्हें अवदसा भी कहते थे। माई कभी भी बाबा के एकदम आमने सामने नहीं आती थी, परंतु पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से वह शुरू किए कार्य को कुशलता से पूर्ण कर भक्तों के हृदयों में अपनी पहचान बना लेती थी। राधा कृष्ण माई की कार्य कुशलता व युक्तिपूर्वक कार्य करने के कारण ही शिरडी में चावड़ी समारोह, उर्स का महोत्सव, रामनवमी के त्योहार में समन्वय, चंदन समारोह, नाम सप्ताह, गोपाल काला उत्सव, नियमित आरती आदि की शुरुआत हो पाई। इन सभी अवसरों पर बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल कोते संभालते तथा भीतर के कार्यों को राधा कृष्ण माई करती थी। उनका निवास स्थान अतिथियों से, साईं भक्तों से हमेशा भरा रहता था। उन सभी की आवश्यकताओं का ध्यान भी वे बड़ी ही कुशलता से रखती थी। मेलों में काम आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध भी वे स्वयं ही करती थी। दूसरा काम जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वो था द्वारका माई की सफाई का। द्वारका माई की फर्श तथा दीवारें निरंतर धुनी जलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब राधा कृष्ण माई वहां सफाई करती, दीवारों पर चूना पोतती थी। सारी वस्तुएं धुनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई होने के बाद वे पूर्ववत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था।
इसके लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। ये सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। हालांकि इन सब कार्यों में खर्च होने वाला धन तो राधा कृष्ण माई के पास नहीं था, परंतु वे तन से व मन से पूर्ण निष्ठा के साथ साईं बाबा की सेवा करती थी और यही उनकी बाबा के प्रति सच्ची भक्ति थी। उन्होंने चैत्र की प्रतिपदा से शिरडी में नाम सप्ताह प्रारंभ किया था। राधा कृष्ण माई साईं बाबा के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करती थी। इसके अलावा उन्हें खाना बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। दोपहर में वो वही खाती जो साईं बाबा उन्हें प्रसाद के रूप में भेजते थे। शाम को बापू साहेब बुट्टी जैसे साईं बाबा के प्रमुख भक्त अपना भोजन लाते थे और सभी लोग उनके लाए गए भोजन को खाते थे। इस प्रकार राधा कृष्ण माई अपना अधिकांश समय भक्ति में बिताती थी। एक तारे के साथ भक्ति गीत और अभंग गाती थी। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। द्वारका माई तथा चावड़ी के फर्श का जीर्णोद्धार भी राधा कृष्ण माई की देखरेख में हुआ था। उन्हीं की लगन व मेहनत से बाबा की नियमित रूप से चावड़ी में काकड़ आरती और रात को शेज आरती आरंभ हुई थी। माई स्वयं तो मेहनत व सतर्कता पूर्वक सब कार्य करती ही थी, साथ साथ में अन्य महिलाओं को भी इन कार्यों में हाथ बटाने का पूरा मौका देती थी। बहुत धनवान महिलाएं भी राधा कृष्ण माई के साथ द्वारका माई की सफाई करती, बर्तन धोती, चावड़ी व द्वारका माई के बीच की गलियों को बुहारती, पेड़ पौधे लगाती, रंग बिरंगी झंडियाँ सिलती, धुनी के लिए लकड़ियाँ लाती और गरीबों के लिए भोजन भी बनाती। इन सब कार्यों में हाथ बटाकर वे सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती। काका साहेब दीक्षित राधा कृष्ण माई को प्रेम भक्ति का आचार्य मानते थे। दुर्भाग्यवश साल 1916 में महज 35 वर्ष की कम उम्र में राधा कृष्ण माई का देहांत हो गया। वे शिरडी में 9 वर्षों तक रही। जो अद्भुत कार्य राधा कृष्ण माई ने शिरडी में 8-9 वर्ष की अल्पावधि में कर दिखाए, वो अन्य किसी के लिए 25 वर्षों में भी कर पाना असंभव था। हम साईं के दीवाने बाबा के इस परम भक्त को शत शत नमन करते हैं। राधा कृष्ण माई के बारे में अधिक जानने के लिए आप अखिल भारतीय साईं समाज चेन्नई की साई सुधा पत्रिका का जून 1990 का गोल्डन जुबिली अंक पढ़ सकते हैं, जिसमें श्री M.B. रेगे ने विस्तार से लेख लिखा है और माई का लिखा पत्र भी उसमें शामिल किया है। उन पर लिखी गई किताब हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ शिरडी से आसानी से आप मंगा सकते हैं। इसलिए आज ही हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।